बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग सी एन एस में जो दो मेन चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर सी एन एस ट्यूमर्स। ठीक है। एंड सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा चीज़ आती है वो होती है मेनिंजाइटिस या इन्फेक्शन कह लें। ठीक है। अच्छा, सी एन एस को अगर हम देखें, सी एन एस में आपको पता है कि क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में जो मेन सेल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? मेनिंजियल सेल्स होंगे, ठीक है, न्यूरोनल सेल्स होंगे, ग्लायल सेल्स होंगे। ओके। अच्छा, अब मेनिंजियल सेल्स आपको पता है, मेनिंजीज जो कि कवरिंग्स होती हैं ब्रेन की, न्यूरोनल सेल्स जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करते हैं, सेंड द सिग्नल एंड रिसीव द सिग्नल्स। ठीक है। एंड ग्लायल सेल्स होते हैं जो सपोर्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है। अब उनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। पहले मेनिंजेस को देख लें। मेनिंजेस हमारे पास सबसे अंदर जो ब्रेन की पैरेन्काइमा के बिल्कुल ऊपर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं पाया मैटर। ठीक है। देन उसके बाहर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं रेटिनाइड मैटर, और सबसे जो बाहर होती है स्कल के नीचे उसको हम कहते हैं डूरा मैटर। होपफुली आपको ये चीज़ें बेसिक पहले से ही पता होंगी। ठीक है। अब हम देखते हैं, फर्दर हम मूव करते हैं। अब जो ट्यूमर्स होते हैं ना उनके लिए एक जनरल सी क्लासिफिकेशन है। ठीक है। जो कि आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। हमारे पास WHO जो क्लासीफाई करता है ट्यूमर्स को, दे आर इनटू दीज 4 ग्रेड्स। ठीक है। मेनली यही 4 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1 ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, बायोप्सी पे नॉर्मल होते हैं। ठीक है। और उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। ग्रेड 2 में भी क्या होता है, सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको देखनी है, बाकी तकरीबन ये ग्रेड 1 की तरह ही होता है। दे आर वेल डिफरेंशिएटेड सेम। ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि सेलुलैरिटी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और प्लियोमॉर्फिज्म स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है। बहुत कम होता है बट हो रहा होता है स्टार्ट। थर्ड ग्रेड में सेम चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। सेम आपको एक पैटर्न की तरह याद करना है। ठीक है। पहले वेल डिफरेंशिएटेड थे, फिर उसके अंदर सेलुलैरिटी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है। अब थर्ड डिग्री में क्या होगा कि मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड देर नॉट दैट वेल डिफरेंशिएटेड, सेलुलैरिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। एंड देन उसके अंदर साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशो जो होगी वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और किसी न किसी हद तक सेल जो होंगे उनकी शेप डिफरेंट करने लग जाएगी। ठीक है। एक सेल इतना बड़ा होगा, दूसरा छोटा, कुछ डिफरेंट शेप का। किसी का न्यूक्लियस ओवल होगा, किसी का न्यूक्लियस राउंड होगा। ठीक है। किसी का न्यूक्लियस स्टारी शेप का होगा, मतलब डिफरेंट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। माइटोटिक फिगर अपेयर होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि रैपिड ग्रोथ हो रही होती है इसकी ट्यूमर्स की। सेल बहुत जल्द डिवाइड हो रहे होते हैं, माइटोटिक फिगर जो होते हैं वो अपेयर हो रहे होते हैं। ग्रेड 4 के अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, दैट इज़ नेक्रोसिस। ठीक है। तो सेम ऊपर से पैटर्न की तरह याद करें। स्टार्ट में क्या होगा, बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड है। ठीक है। अब दूसरे में उसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज सेलुलैरिटी। ठीक है। फिर थर्ड डिग्री में क्या एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हो जाएगी, प्लियोमॉर्फिज्म। ठीक है। एंड माइटोटिक फिगर। ठीक है। माइटोटिक फिगर्स। एंड देन आखिरी फोर्थ ग्रेड में इन सब के साथ क्या ऐड हो जाएगा, नेक्रोसिस। ठीक है। तो आपको अगर वैसे कुछ नहीं लिखना आ रहा सपोजिंगली पेपर के अंदर, तो एटलीस्ट आपको ये पता हो, तो आपको ये पता हो अगर कि ग्रेड 4 है, ये ग्रेड 2 है, तो एटलीस्ट आप ये कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी में कुछ ना कुछ तो लिखने के लिए होगा। अच्छा, चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। अब सी एन एस ट्यूमर्स को हम स्टार्ट करते हैं। सी एन एस ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन की जाए तो आपको पेपर में तो ये क्लासिफिकेशन लिखनी है जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन इसको क्लासीफाई बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है। अब लोकेशन क्या है, या तो ब्रेन के अंदर हो सकती है इंट्राक्रेनियल, या क्या हो सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो सकता है इंट्रास्पाइनल। ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से कर रहे हैं, आर दे प्राइमरी ट्यूमर्स, लाइक वो ब्रेन के अंदर से ओरिजिनेट कर रहे हैं, या फिर वो सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं, लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर ऑर्गन, और वो आके सेटल हो रहे हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है। तो इसमें आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है कि सबसे मोस्ट कॉमन जो मेटास्टेटिक ट्यूमर आता है वो कहाँ से आता है, लंग्स से। लंग्स में भी स्मॉल सेल कार्सिनोमा जो होता है वो सबसे ज़्यादा मेटास्टाइज करता है ब्रेन की तरफ। देन कम्स ब्रेस्ट, स्किन, मेलानोमा जो होते हैं। ठीक है। किडनी एंड GIT। ठीक है। अच्छा, फिर एज की बेस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये SEQ आ चुका है UHS एग्ज़ाम्स में कि एज की बेस पे क्लासीफाई करें। चिल्ड्रन के अंदर जो होते हैं ना, आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास ना डूरा मैटर का एक फोल्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रेन ड्रॉ करूँ, ठीक है, कुछ इतना अच्छा तो नहीं है बट एनीवेज, ठीक है। सपोज करेंगे ये सेरिबैलम है, ये बाकी सारा हेमिस्फेयर है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पे डूरा मैटर का एक फोल्ड होता है जो कि बेसिकली डिवाइड कर रहा होता है ब्रेन स्टेम को, सेरिबैलम को, किससे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। ये सेरिब्रम है। ठीक है। ऊपर वाला पार्ट सेरिब्रम। ठीक है। इसको किससे, सेरिबैलम से।
डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। ये वाला जो होता है इसको हम कहते हैं टेंटोरियम सेरिब्राई, ठीक है। तो टेंटोरियम सेरिब्राई कह लें कि एक मार्क लाइन है, इससे नीचे जो ट्यूमर्स होते हैं मेनली सेरिबैलम के अंदर, वो चिल्ड्रन के अंदर होते हैं, ठीक है। और एक जनरल ये बात है कि इससे ऊपर जो होते हैं अबव या सुप्राटेंटोरियल जो होते हैं वो अडल्ट्स में ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन के अंदर जो ट्यूमर्स होंगे वो क्या होते हैं, इंफ्राटेंटोरियल, ठीक है, लाइन से नीचे। और अडल्ट्स में जो होते हैं वो सुप्राटेंटोरियल होते हैं, सेरिब्रम टेंटोरियम सेरिब्राई से ऊपर, ठीक है। कौन कौन से आते हैं ये नाम आपको याद हो जाएंगे जब हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे। बाकी आपको अगर याद करना है तो पीडीएम का निमोनिक याद कर लें चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक ट्यूमर, ठीक है, मेडुलोब्लास्टोमा, एटलीस्ट आपको ये नाम याद होने चाहिए, और एपेंडाइमोमा एंड न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर्स, ठीक है। ये होते हैं चिल्ड्रन के अंदर। जबकि अडल्ट्स के अंदर जो ट्यूमर्स होते हैं डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, मेनिंजियोमा एंड प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा। ये आपको नाम याद हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी हम आगे करते हैं। तो सीएनएस ट्यूमर्स बिनाइन भी हो सकते हैं, मलिग्नेंट भी हो सकते हैं, इस बेस पे भी क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। बिनाइन कौन से हैं, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, शॉनोमा एंड मेनिंजियोमा, ठीक है। जबकि मलिग्नेंट है ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, ग्लायोब्लास्टोमा, एपेंडाइमोमा एंड मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक है। तो आपको ये नाम आने चाहिए, ओके।